नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 न्यू NCERT बुक गणित मंजरी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। देखो, इस पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये लुक एट द रियांस बाथरूम। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि एक रूम की एक पूरा इसने डायग्राम बना के दिया हुआ। इसी के आधार पर हमें इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जैसे कि देखो कि ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ OFRP ऑफ द बाथरूम। तो बाथरूम देखो यहाँ है इस फिगर में, आप किताब में देख सकते हैं ऐसे। तो बाथरूम यहाँ बना हुआ है, तो इसमें ये पूछ रहा है OFRP, इनके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो देखो O पे कुछ नहीं, 0 0 है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे O की वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, क्योंकि देखो ओरिजिन के पॉइंट में यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से शुरुआत हो रही है 0 0। अगर F देखें तो देखो ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, तो x की वैल्यू पहले आएगी, तो x पे 0 है और y की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि F के लिए हो गया 0 9। वहीं अगर आगे चले R तो देखो यहाँ से ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, -1 -2 -3। तो देखो इसी तरह से यहाँ पर अगर y की वैल्यू देखें तो 9 है, यहाँ से देखो काउंट कर लेंगे, और x की वैल्यू -6 है, तो यानी कि R के कोऑर्डिनेट हो गए -6 एंड 9। वहीं अगर हम P के मतलब क्या कहते हैं OFRP, P यानी कि ये, तो P के कोऑर्डिनेट देखें तो x पे -6 है और y पे 0 है, तो -6 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चारों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अगली तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। तो देखो रियांस बाथरूम जो है वो यहाँ दिया हुआ है, ये बाथरूम बना हुआ है इसमें। तो देखो इसने कोऑर्डिनेट मांगे हमें SHWR। तो ध्यान से अगर इस डायग्राम में देखें तो SHWR, तो यहाँ पर S है, यहाँ H, यहाँ W, यहाँ R। तो देखो S पे देखें तो देखो y की वैल्यू पे देखो यहाँ पर कितना है 6, देखो ये y कोऑर्डिनेट है, ये x है, तो y पे 6 है और x पे भी कितना है -6। तो अगर हम s की वैल्यू निकालें तो पहले x लिखते हैं तो -6 और y पे 6, देखो माइनस यहाँ से 6 आ गया और प्लस का 6 यहाँ से आ गया। वहीं h पे देखें कोऑर्डिनेट, तो देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y पे तो फिर से 6 है, लेकिन x पे कितना है, तो देखो x पे यहाँ से गिन लेते हैं, तकरीबन अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ तो तकरीबन ये 3 3.5 के आसपास में दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको सीधी लाइन खींच दूँ तो 3.5 के आसपास है, तो ये 3.5, वो भी नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ माइनस की वैल्यू है ना, तो नेगेटिव। और वहीं देखो W देखो बिल्कुल सामने आ रहा है, ये तकरीबन 2.5, तो देखो W की वैल्यू जो हो जाएगी -2.5, और उसमें Y पे आपका 9 है, तो ये आपके 9 हो गए। वहीं अगर R के लिए देखें तो R देखो यहाँ है, तो Y पे तो 9 है और उस पर क्या कहते हैं X पे -6 है, तो -6 एंड 9। तो इस तरह से आपके SHWR के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको सिर्फ इसी ग्राफ के आधार पर जो किताब में एक डायग्राम दिया हुआ है उसी आधार पर आपको इसमें मेंशन कर देना है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है मार्क ऑफ 3 फीट 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन एंड 2 फीट 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस शेप। यानी कि 3 फीट और 2 फीट के हिसाब से आपको वॉश बेसिन लगाना है और 2 फीट और 3 फीट के हिसाब से आपको टॉयलेट शीट लगानी है। तो देख लेते हैं इसके फिगर के अंदर। तो देखो ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, ये टॉयलेट लगी हुई है। तो देखिए 3 फीट बोल रहा है, तो देखो गिन लेते हैं 1 2 3। तो अगर तकरीबन 3 फीट का स्पेस मैं ऐसे ले लेता हूँ और 2 फीट का स्पेस, यानी कि 1 2, 2 फीट का स्पेस ऐसे ले लेते हैं अगर वॉश बेसिन की बात कर रहा है, या चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, 2 ऐसे कर लो 1 2 और 3 ऐसे कर लेते हैं हम। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसे 1 2, यहाँ से देखो 1 2 3। तो ये हमारा वॉश बेसिन एरिया हो गया। और उसके लिए बोल रहा है ये 2 फीट बाई 3 फीट, तो 2 फीट ऐसे कर लेते हैं और 3 फीट ऐसे कर लेते हैं।
तो ये हमारा टॉयलेट एरिया हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट बताएं, तो देखो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या हो जाएंगे। ये देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं कुछ भी, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया, इसको तो चलो ऐसे ही कह देंगे। इसको नाम दे देता हूँ मैं M, इसको दे देता हूँ मैं N और इसको दे देता हूँ मैं Q। तो M N Q और S। तो देखो पहले Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, X पे -6 है, यहाँ से देखो -6 है, और Y पे कितना है +3। वहीं देखो N यहाँ पर है, तो यहाँ से गिनेंगे तो -4 है यहाँ पे, और देखो यहाँ से कितना है +3, तो -3 एंड +3। वहीं H पे आ जाते हैं, तो H पे देखो -4, ये तो क्योंकि X पे ही है ये वाली वैल्यू, और Y पे कितनी है 6। और वहीं अगर S पे देखें तो ये -6 और इधर से +6। तो इस तरह से हम चारों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट। यानी कि ये देखो एक और मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये कह रहा है कि रियांस का जो रूम है तो वो उसको ना एक्सटेंड करा है। देखो रूम को, देखो ये वाला पहले वाला हिस्सा था हमारा, वही बाथरूम बेडरूम बना था, इसको एक्सटेंड करके 15 फीट मतलब कह सकते हैं कि चौड़ा और 18 फीट लंबा एक डाइनिंग रूम बनाया गया है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में। आपको होपफुली ये वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड P to A स्केच। देखो A तक ले आया है इसको, A से ये आ गया ना, P से A के बीच में, P ये रहा, A ये रहा। स्केच डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ये हैं, ये और ये। तो देखो यहाँ पर कितना है, X पे वैल्यू कितनी है, ये 15। देखो यहाँ से वो 12 है, नॉट 15। और Y की वैल्यू कितनी है 15। और वहीं पर अगर इधर आ जाए तो इधर से X की वैल्यू कितनी है -6 और Y की वैल्यू कितनी है वही 15। ठीक है, तो आपको दोनों कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आगे बढ़ें इसमें तो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चौथे के सेकंड पार्ट में, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो देखो जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है, सेंटर में ड्रॉ कर दिया है और ये कह रहा है कि उसके कोऑर्डिनेट निकालें। तो देखो आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अंदर ना बीचों बीच बनाना है इसको। तो देखो मैंने 3 फीट यहाँ से ले लिया है, देखो 3 फीट ये रहे, और 5 फीट मैंने यहाँ से कवर कर लिया है। तकरीबन कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको हम यहाँ करेंगे क्योंकि 5 फीट चाहिए ना हमें, तो हम यहाँ तक करेंगे, इट्स नॉट दिस। ठीक है, ये हमारा 5 फीट हो जाएगा। इसको मैं F, इसको मैं E, इनको मैंने नाम दे दिया है DEFG। तो देखो D पे 0 9 हो जाएगा, 0 यहाँ से और 9 इधर से, और देखो इस पे 0 6, 0 इधर से 6 इधर से, और F पे देखोगे तो 5 इधर से और इधर से कितना है, देखो यहाँ पे 6 इधर से है, 5 X पे इधर से देखो, और इधर से कितना है 9। तो आप इस तरह से इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।